Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. तो मारुला क्लासेस में आज का लेक्चर है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें कन्फ्यूज़न भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि बच्चा सोचता है कि मेरे से अच्छे से सीखना है, अब कुछ ना ऐसी बातें होती है जो वो स्लिप कर जाता है। तो इनइक्वालिटी बहुत बार ट्राई अप करते होंगे। तो कन्फ्यूज़न क्या है इस पर बात करते हैं। कन्फ्यूज़न अगर हट गया तो इनइक्वालिटी अच्छे समझ में आएगी। देखिए, अगर आप देखें, और कन्फ्यूज़न कैसे हटेगा, जब हम ये 3 क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न ऑब्वियस है आएगा, बट आप बने रहेंगे। लास्ट में हम बताएंगे कि कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हटेगा। ठीक है, तो देखो, कोई नंबर अगर लेते हैं, कोई भी सपोज एक नंबर लें, कोई भी नंबर ले लें, पॉजिटिव निगेटिव। अब नंबर की बात जब भी आती है तो 3 कैटेगरी में नंबर को डिवाइड कर देते हैं। सपोज वो नंबर x है, तो नंबर या तो हम रफली लेते हैं कि वो निगेटिव होगा, या वो 0 होगा, या वो पॉजिटिव होगा। अब इस नंबर को नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर, अब जैसे नेगेटिव नंबर है तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेगी। अब इस नेगेटिव नंबर में दिमाग में हमारे क्या बनता है, वो नेगेटिव नंबर हमारा -4 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स नेगेटिव आते हैं। तो अब इसको एक ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए, इस लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही नंबर लाइन बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन समझना होगा। अब जैसे इसको अगर रफली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो 0 के लेफ्ट में इस पार्ट को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको अगर इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो -∞ से 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये इंटरवल और ये लाइन, इसमें समझने में दिक्कत होती है। तो हम वीडियो में सबसे पहले क्लियर करेंगे कि ये रियल लाइन या नंबर लाइन कैसे समझी जाए और ये इंटरवल कैसे समझा जाए। जैसे इसको अगर लिखना होगा तो हम 0 से इन्फिनिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और रियल लाइन लेंगे, तो हम इस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे। तो अब ये चीज़ पहले अगर आपको समझ आती है कि नंबर लाइन कैसे काम कर रही है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए और इंटरवल कैसे ले रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हट जाएगा, बस इनक्वालिटी समझ आएगी। तो आप पेशेंस रखें। सबसे पहले देखिए, जैसे इसका सोल्यूशन हम लेते हैं तो इसका सोल्यूशन के लिए एक रियल लाइन बनाएंगे। अभी हम सिखा नहीं रहे, अभी आप देखिए कि कैसे सोल्यूशन लिया जाएगा। जैसे 0 है तो अब हम इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे और फिर इसको लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी। अब आंसर देखिएगा, तीनों के अभी समझ में आएगा। और जैसे यहाँ पर अगर लिया गया 0 से, तो इधर रिप्रेजेंट करेंगे -∞, इसको लिखेंगे -∞ से 0। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो 0 यहाँ पर लेके, और ये इन्फिनिटी है, और ये लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी। अब देखो, इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसी डिफरेंस को समझना है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक ब्रैकेट जो लगाए गए वो इस तरीके से लगाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाए वो इस तरीके से यहाँ ऐसे लगाया गया और ये ऐसे लगाया गया। और कभी कभी हम इस पोर्शन को ऐसे ले लेते हैं और कभी कभी पोर्शन को ऐसे ले रहे हैं, कभी कभी यहाँ पर पोर्शन ऐसे ले रहे हैं। और देखो, लाइन पर हम कभी कभी ऐसे दिखा रहे हैं, ये कभी कभी ऐसे दिखा रहे हैं, और कहीं इस जगह पर हमने ये दिखाया है। तो इन बातों को ही समझना कि यहाँ पर ऐसे हमने यहाँ पॉइंट बना दिया है और यहाँ पर ऐसे ये ओपन ऐसे किया है, तो ये इंटरवल और ये नंबर लाइन अगर आप समझ गए, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप इनइक्वालिटी बहुत अच्छे समझ जाएगा। ये डैम श्योर है, मतलब ये रियल डैम श्योर है कि आप समझ जाएंगे। तो इसी बात को क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, सबसे पहले इनइक्वालिटी में अगर आप इंटरवल से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आप इनइक्वालिटी फिर अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो देखो, ओपन इंटरवल के लिए क्या करेंगे, कोई वैल्यू जैसे ली गई, सपोज x जो है वो अगर लाई कर रहा है 3 और 1 में, मतलब तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इनइक्वालिटी को कि 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। देखो, हमने यहाँ पर जो इंटरवल लिया है ये ओपन इंटरवल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि x जो है वो 0 क्लोज, तो ये जो ऐसे ये वाले इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है। अब अगर हमने एक इनइक्वालिटी ली, सपोज कि यहाँ ले ली 1 और यहाँ पर इक्वल लगा दिया और यहाँ ले लिया 5। अब देखो, यहाँ पर इस साइड में ये शुरुआत है, इंटरवल की शुरुआत है, तो 1 पर का लगेगा क्लोज और ये एंड पे। अब यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है तो ये लगेगा 5। तो ये सेमी क्लोज भी हो सकता है, मतलब एक तरफ क्लोज भी ले सकते हैं, एक तरफ ओपन लेते हैं। अब जब भी जैसे लिखते हैं 1 to इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। अगर जैसे लिखा 2, इस पे क्लोज दिया और इन्फिनिटी लिखा, यहाँ ओपन रहेगा, चाहे -∞ क्यों ना, -∞ से 0 आप चाहे यहाँ पर ओपन लगाए, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और -∞ से ये 1 है तो ये क्लोज। ये इन्फिनिटी हमेशा क्या कंटेन करेंगे, ओपन इंटरवल में रहेंगे, क्योंकि क्लोज का मतलब है कि वो पॉइंट भी ले रहे हैं, क्लोज का मतलब है वो पॉइंट भी ले रहे हैं। अभी इसको हम ग्राफिकली भी दिखाएंगे, रियल लाइन से भी दिखाएंगे कि इस इंटरवल को जो लिखा गया है वो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस कंफ्यूजन को शायद हटा होगा थोड़ा सा कि ओपन इंटरवल
तो इन जनरल ओपन इंटरवल की मतलब क्या है और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है वो आप नोट डाउन कर लें। देखिए जैसे कि अगर आप इनक्वलिटी दी गई है कि x जो है a और b के बीच में है, तो x a और b के बीच में है, और देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं लिया गया, तो x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, ओपन ले लेंगे ना। अब अगर ऐसा लिखा हो a यहाँ पर इक्वल भी लगा है और b और इक्वल लगा है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ रहे ना, ये क्लोज और a और b। अब देखिए जब हमने लिखा है x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि x लेस देन 4 और x इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल भी इसमें लिया गया है। तो जब ये क्लोज लगाते हैं, जैसे 4 पे क्या आएगा, क्लोज आ जाएगा, तो मतलब इस बाउंड्री को ले लिया गया है। और जब ऐसा लगा होता है x लेस देन 5, तो जब यहाँ 5 लगाएगा तो ये ओपन है, मतलब 5 वैल्यू इंक्लूड नहीं की जा रही है। तो ओपन इंटरवल जब भी लिया जाता है, जैसे कि यहाँ लिया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x जो है 3 नहीं लिया, 1 नहीं लिया गया और 3 नहीं लिया गया, मतलब ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटी वैल्यू है, 1 नहीं लिया गया, 1 नहीं लिया गया और 3 नहीं लिया गया। इसमें क्या है कि 0 लिया गया है और 4 भी लिया गया, 0 से बड़ी वैल्यू और 0 भी लिया गया, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 4 है। तो ओपन और क्लोज इंटरवल सबसे पहले समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर लाइन पर कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि लिया गया x लेस देन 4, तो देखो अब जब एक लाइन बनाइए, ठीक है, ये लाइन क्या है, इसमें नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, और इधर -1 होगा, यहाँ -2 होगा, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में इधर लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो से, और ये प्लस इन्फिनिटी। मगर जैसे कि इसको हाईलाइट करना, तो आप जब इसके लिए एक नंबर लाइन बनाएं तो सबसे पहले कन्वीनियंट है कि आप 4 को ही दिखाएं, बाकी चीजें ना दिखाएं, मतलब अपनी लाइन पर आप वही दिखाएं जो आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये कह रहा है कि 4 से छोटा, तो आप देखते हैं कि ऑर्डर्ड नंबर जो होते हैं वो ऑर्डर रिलेशन को फॉलो करते हैं, और बढ़ते हुए क्रम क्या है कि लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं। देखो माइनस इन्फिनिटी से हुआ, और ये चीज जब आप राइट की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं, इस एरो की ओर बढ़ रहे हैं, तो नंबर बढ़ते चले जाते हैं, और घटने का मतलब है कि आप लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। बात इतना ध्यान रखेंगे। तो देखो उसने बोला कि x जो है वो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटे का मतलब है कि 4 से हमें छोटे मतलब लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो ये हम हाईलाइट पोर्शन कर रहे हैं। अब 4 से छोटा कितना छोटा ये नहीं बताया गया, तो हम माइनस इन्फिनिटी से चले जाएंगे, कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की गई, तो ऑटोमेटिक हम माइनस इन्फिनिटी पर ही रुकेंगे, ये मानते हैं। अब 4 से छोटे मगर इक्वल नहीं लिया गया, तो हमने यहां पर एक कट पॉइंट ऐसे लिया है, ठीक है। तो अब लेफ्ट टू राइट ही ओपन इंटरवल शुरू होगा, तो माइनस इन्फिनिटी हमने कहा बोला है कि हमेशा ओपन रहता है, और कहां तक जाएंगे, 4 तक, 4 को क्लोज नहीं रखेंगे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, यानी ऐसे हाईलाइट किया गया। अब अगर ऐसा लिखा होता है कि x ग्रेटर देन 5, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप अपने नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, आप उस वहां पर 5 दिखाइए। अब देखिए यहां पर क्या है कि ग्रेटर है, तो ऐसे दिखाएंगे, और अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम राइट में जाएंगे। अब राइट में हमने बोला कि आपको आगे तक का नहीं दिया गया है, बाउंड्री नहीं दी गई, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अब शुरुआत हमेशा लेफ्ट से ही करेंगे, तो मतलब यहां से शुरू करेंगे, तो इंटरवल में अब आएगा ओपन, तो ओपन लगाकर 5, और आगे लास्ट तक कहां जाने, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा रहेगा ओपन। अब जैसे कि इनक्वलिटी में दिखाया गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब देखो इक्वल टू भी आ गया, तो आप पहले रियल लाइन बनाए, हमें 1 ही दिखाना है, इस पॉइंट को दिखाना है, तो 1 आप ले लेंगे। अब इक्वल लगा है, ये देखो इक्वल लगा है, तो यहां पर ऐसे पॉइंट दिखा देंगे। अब हमें बढ़ना है आगे, आगे का मतलब राइट की ओर हम हाईलाइट करेंगे। अब हमें कहां तक जाना है ये नहीं बताया गया, तो इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 से शुरू करेंगे। अब 1 पे लगाता है, ये पॉइंट ऐसे लिया है तो क्लोज हो गया। अब कहां तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा रहता है ओपन। अब जैसे कि किसी ने बोला कि भाई 4 से छोटा या 4 के बराबर और 1 तक, तो अब देखो इसको कैसे दिखाएंगे, ये 1 पॉइंट ले लेंगे और ये ले लेंगे 4। हमने कहा इनक्वलिटी में वही पॉइंट दिखाने हैं जो हमें दर्शाने हैं। अब 4 पर क्लोज के लिए ऐसे क्लोज पॉइंट ले लेंगे। अब 4 से छोटा है, साथ साथ 1 से बड़ा, तो 1 पे ऐसे दिखाएंगे कि 1 को क्लोज नहीं किया है। अब 1 पे रहेगा ओपन और 4 पे रहेगा क्लोज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि टाइप 1 क्वेश्चन में हमने क्या लिया है कि ग्रेटर देन, इस टाइप क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि टाइप 1 क्वेश्चन है। तो अब 2 मेथड से आ सकते हैं। देखो मेथड 1, ट्रिक 1 है, और ट्रिक 2, आपको जो भी सही लगे। मगर मुझे लगता है कि अभी आपको ट्रिक 1 सही लगेगी, मगर बाद में हम हमेशा कहेंगे कि ट्रिक 2 पे आप फोकस करें। इसमें क्या क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट शुरुआत में ऐसे करते हैं कि x -1 ग्रेटर देन 0 है, इसको हमेशा ग्रेटर देन के इधर ले जाते हैं, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 1 को कैसे लिखा गया था, शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से आगे जाना है, कहां तक, इन्फिनिटी तक,
इक्वलिटी नहीं लगी है तो मतलब ओपन इंटरवल रहेगा। अब इसमें देखिए कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये वाले तरीके में हमने बोला कि जो भी दिया गया है उसको आप जीरो कर दीजिए। x इक्वल तो x इक्वल टू क्या आएगा 1। आप अपनी रियल लाइन पे जाइए, रियल लाइन बनाइए, 1 लिखिए, 1 से बड़ा जाना है और ग्रेटर है तो ऐसे कट पॉइंट मारेंगे, आगे तक जाएंगे और इन्फिनिटी तक। ये लगता है कि टाइम टेकिंग है, मगर आगे जाके यही मेथड सबसे अच्छा रहेगा। अब 1 से इन्फिनिटी तक चले गए तो ये आंसर आएगा। तो मेथड 1 और मेथड 2 या ट्रिक 1 और ट्रिक 2 से दोनों से कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर देखो ट्रिक 1 में इसलिए लिया गया कि मतलब ओपन इंटरवल में लिए गए हैं और ग्रेटर देन के लिए लिए गए। तो टाइप 1 में ले रहे हैं तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए एक तरीका तो ये था कि x ग्रेटर देन -3। अब -3 से आगे जाना है तो -3 पे शुरुआत करेंगे और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। हम हमेशा इस टाइप 1 में ग्रेटर देन वाली इक्वलिटी ले रहे हैं। अब हमने कहा ट्रिक ये 1 था मेथड, अब हम ट्रिक 2 से कैसे जाएंगे, हमने बोला कि जो भी आपको दिया गया है उसको 0 कर दीजिए तो आपको x बराबर क्या मिला, -3। अब अपनी रियल लाइन बनाइए, हम वही चीज हाईलाइट करिए जो पॉइंट आपको आया है। तो -3 आया है। अब आप -3 से हमें देखिए कि ग्रेटर है, ये कैसा है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब हमें आगे बढ़ना है तो जाएंगे आगे, -3 से आगे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। शुरुआत कहाँ से करेंगे, हाईलाइट पोर्शन कहाँ से आया, -3 पे ओपन रहेगा और इन्फिनिटी तक। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू दिस और यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू दिस। तो टाइप 1 में इस टाइप क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करें। आप ट्रिक 1 या ट्रिक 2 किससे भी जा सकते हैं, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। देखो टाइप 2 में क्या करें, लेस देन वाली इक्वलिटी ले रहे हैं तो बस टाइप 1 मतलब ट्रिक 1 से क्या कर सकते हैं, x आप जैसे कि जब इक्वल साइन लगा होता था x माइनस 2 बराबर 0 तो आप ये साइड चेंज कर सकते हैं। जैसे x बराबर 2 लिखते थे ऐसे साइड चेंज करिए तो x लेस देन 2। अब हमें क्या करना है कि देखो 2 से जो है 2 से छोटा, तो 2 से छोटी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 है और छोटी हमारी माइनस इन्फिनिटी। तो हम देखो इधर मूव करेंगे इक्वलिटी में ना, मगर यहां पर हमें थोड़ा समझ में नहीं आता, इसीलिए जो ट्रिक 2 है मतलब x माइनस 2 को 0 किया, x बराबर क्या आया 2, तो रियल लाइन का सहारा लिया, 2 दर्शाया हमने। अब हमें लेस देन पे जाना है, क्या जाना है, लेस देन। लेस देन का मतलब है कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटे का मतलब है कि हम इस साइड जाएंगे और कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से। अब हमें लिखना, जब भी इंटर होता है तो लेफ्ट से ही राइट तक जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे माइनस इन्फिनिटी से और जाएंगे 2 तक। लेस देन है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चंस का भी आंसर फटाफट दे सकते हैं आप। अगर ट्रिक 1 से जाएंगे तो ट्रिक 1 से का मतलब है कि x लेस देन -2, लेस है तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक हमें जाना है। अब हमें अगर ट्रिक 2 पे जाएं तो x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या आएगा, -2। हम अपनी रियल लाइन बनाएंगे, -2 लेंगे। अब हमें देखो लेस चाहिए, क्या चाहिए, लेस। लेस मतलब इससे छोटा, ठीक है। हमने बताया था कि x लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटा तो लेफ्ट में जाएंगे और x ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल लाइन जब बनाएंगे तो 0 से बड़ा मतलब आगे की ओर जाएंगे। तो हमें लेस चाहिए तो हम -2 से छोटा की ओर जाएंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या, माइनस इन्फिनिटी है, शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से करेंगे और -2 तक ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। टाइप 3 में जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हमने दर्शाया कि अगर निगेटिव साइन है तो इनक्वलिटी में क्या फर्क आएगा। अब देखो अगर -2 और 0 की बात करें, -2 और 0 की बात करें तो -2 छोटा है और 0 बड़ा है, ये आपको पता है, तो ऐसे लगेगा। अब अगर माइनस को हटाते हैं, तो 2 आ जाएगा, इधर 0 आएगा, तो अब ये बड़ा हो गया। अगर आप देखें -3 और -2 में, तो -3 छोटा है, -2 बड़ा है ना। अगर इस माइनस को हटाते हैं तो 3 ग्रेटर देन 2 आएगा। तो इनक्वलिटी मतलब माइनस के हटने से हमेशा इनक्वलिटी क्या हो रही, चेंज हो रही है। लेस देन थी तो क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, लेस थी तो ग्रेटर हो गई। अगर ऐसा होता कि 5 और -4, तो 5 जो ग्रेटर है -4 से। अब इनक्वलिटी के अगर माइनस को चेंज करें तो -5 जो होगा वो लेस होगा 4 से। तो ग्रेटर और लेस और ग्रेटर हमेशा क्या हो जाते हैं, इनक्वलिटी चेंज होती है जब माइनस साइन का ट्रांसफर करते हैं। तो इस वाली इनक्वलिटी में हम यही दिखाने वाले हैं कि अगर माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x 0 -0 0 ही होगा, मगर इनक्वलिटी के साइन को अपने आप आपको चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो आप इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन इससे निकालेंगे। अब 0 से बड़े के लिए उन्होंने बताया था कि 0 से बड़े के लिए 0 के राइट में जाएंगे, 0 शुरुआत करेंगे इन्फिनिटी। तो आप समझ में आया होगा कि माइनस जब भी हटाते हैं, माइनस जब भी हटाएंगे तो इनक्वलिटी के साइन को चेंज करना होगा हमें, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं। ट्रिक 1 से जा सकते हैं। ट्रिक 1 क्या कहती है कि -x +1 ग्रेटर देन 0 है, इसको आप साइड चेंज कर दिया, -x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। देखो अभी इनक्वलिटी नहीं चेंज होगी, साइड चेंज की गई है, हमने क्या किया, साइड चेंज की है।
और अब हम जब जब भी इन माइनस को हटाएंगे, मतलब माइनस माइनस हटा देंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर नहीं लेस देन वन हो जाएगा। अब लेस देन वन के लिए माइनस इन्फिनिटी से वन। इस स्टेप को ध्यान रखिए कि जब भी हमने माइनस से साइन हटाया है तो इनक्वलिटी का साइन जो हमारा ग्रेटर था वो क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रिक 2 से भी जा सकते थे। हम क्या कर सकते थे, एक्स माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, हमने बोला था इसको जीरो करिए, तो जीरो करने पर क्या आएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस वन, तो एक्स बराबर वन आएगा। तो अपने जो हम पहले हम साइन चेंज कॉमन ले लें, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। जब भी हम इस साइड साइन को हटाएंगे तो इनक्वलिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब हमने जब भी बोला कि साइड माइनस को साइड चेंज करेंगे तब भी हमेशा ग्रेटर से क्या करना पड़ेगा, हमें लेस देना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे जो आएगा पॉइंट वो क्या आया था, चाहे ऐसे निकालें या इसको जीरो करने निकालें, वन आया था। अब देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब वन से हम लेफ्ट में जा रहे हैं, लेस देन मतलब लेफ्ट मतलब लेस है, और माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ रहा माइनस इन्फिनिटी से वन। ठीक है, तो ये आंसर दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे देखें, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू को सॉल्व करना है तो हमने रियल लाइन बनाई, जीरो दिखाया, जीरो से बड़ा, ग्रेटर मतलब राइट में जाएंगे तो जीरो से बड़ा, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब इक्वल ले आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ये मतलब पॉइंट्स लिखेंगे, लेफ्ट में जीरो है, यहाँ पे क्लोज लेंगे और इन्फिनिटी। तो इक्वल जब भी हो तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू अगर लगा है तो यहाँ पर भी बस जीरो को आप पहले हाईलाइट करिए। अब लेस का मतलब है लेफ्ट में जाना है, एक्स के जीरो के लेफ्ट में जाना है, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। बस ये ध्यान रखिए कि इस पॉइंट को हमने क्लोज करना है। शुरुआत हमेशा माइनस इन्फिनिटी से करेंगे, कहाँ तक, जीरो तक जाएंगे। तो इस वाले इनक्वलिटी का सोल्यूशन ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे टाइप 5 में तो यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन में दिया गया डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करिए, दो तरीके से ट्रिक 1 में आप जा सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, पहले आप साइड चेंज करिए, तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन, तो एक्स ग्रेटर देन टू, तो इसका आंसर टू टू इन्फिनिटी आ गया। अब आप चाहें तो ट्रिक 2 में भी जा सकते हैं, कैसे कि एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स माइनस टू माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आपका 2 आ गया। आपको क्या है, हाईलाइट करना है, यहाँ पे पॉइंट 2 दिखाना है। अब हमें ग्रेटर देन का मतलब है कि रियल लाइन पे 2 से बड़े की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, कहाँ तक, इन्फिनिटी से। तो शुरुआत में आएगी 2 से, 2 पे ओपन रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा, तो इसका आंसर 2 टू इन्फिनिटी आपका ऐसा आ गया। ठीक है, पर हमने हमेशा बोला है कि अभी आपको लग रहा है कि ग्राफिकली मेथड, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ टाइप 1 और टाइप 2 या ट्रिक 1 और ट्रिक 2 इसलिए बताता हूँ मेथड की, जिससे कि आपको लगे कि वो टिपिकल है, बट बाद में वो टिपिकल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वही आपका हेल्प करेगा। जैसे आप अगर ट्रिक 1 में जाएंगे तो आप यही करेंगे, साइड चेंज करेंगे, मगर साइड हमने बोला कि जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, मगर वो हम आपको बताएंगे आगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, अभी तो नहीं आएगी। तो अभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये -1 से इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब अगर ऐसे जाएं, x माइनस वन बाई टू ग्रेटर देन -1, तो इस साइड को इधर लाइए, तो x माइनस वन बाई टू प्लस वन। थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, मगर सबसे अच्छा तरीका यही है। इसी वे में आप ट्रिक 2 जो है, इसी से ही आप आगे बढ़ेंगे। x माइनस वन प्लस टू अपॉन टू, आपने क्या किया, एलसीएम लिया, x प्लस वन अपॉन टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हट गया। अब आया हमारा पॉइंट कौन सा, -1 आया। -1 के हमें क्या, ग्रेटर देन मतलब राइट में जाना है, तो -1 से शुरू करना है ओपन इंटरवल में, -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1 से इन्फिनिटी तक हम इस इंटरवल को डिफाइन कर दिया। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं प्रैक्टिस से, जिससे कि आपको फटाफट आपके आंसर्स आ जाएं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हटा दिया, तो आ गया x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रियल लाइन बनाएंगे, हम इसी मेथड से जाएंगे, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे 2 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पर इक्वल है तो हम यहाँ पर क्लोज दिखाएंगे, इसको हाईलाइट कर रहे हैं ग्राफिकली। हम आज के जो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि ग्राफ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, 2 से शुरुआत करनी, 2 पे क्लोज है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन आएगा, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग x माइनस वन अपॉन टू, तो हम इसको इधर लाएंगे। हमने बोला कि हमेशा इस साइड में सारे वेरिएबल और सारी वैल्यूज़ को इसी साइड लाइए। इस समय हमेशा कंपेरिजन के लिए इधर जीरो ही रखिए। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, x माइनस वन प्लस टू अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉल्व किया है इसको, तो ये आया x प्लस वन अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये 2 हट गया। अब ये जो पॉइंट आएगा वो -1 आएगा, -1 पॉइंट हमारा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब हमें चाहना है बड़े के लिए, इसको क्लोज रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक हमें कहाँ पर, प्लस इन्फिनिटी जाना है। -1 पे पास क्या होगा, क्लोज आ जाएगा, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले आप कभी भी इनक्वलिटी सॉल्व करिए तो सबसे पहले माइनस हटाइए।
माइनस कॉमन ले लिया, x -3 हो जाएगा लेस देन 0। अभी इनक्वालिटी नहीं चेंज, जैसे ही हटाएंगे, देखिए ऐसा होता है एक्चुअली, जैसे -3 और -2 है, इसमें तो समझे, तो -2 बड़ा है -3 से। अब देखो माइनस हटाना है, हम जब ऐसे 3 और 2 लिख देते हैं तो ये ग्रेटर है, हुआ कैसे हुआ इसको ये देखना है। हम क्या करते हैं कि -3 में -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 में -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी नंबर में, जैसे 2 में, अगर 2 में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, यानी -1 के मल्टीप्लाई होने से वो नंबर छोटा हो जाता है। तो अब ये नंबर जो हमारा छोटा था वो बड़ा हो गया, और ये नंबर जो बड़ा था वो छोटा हो गया, यानी इनक्वालिटी इसीलिए लेस से क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। तो अब हमने ये जो माइनस ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x -3 ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम रियल लाइन बनाएंगे तो 3, हमें ग्रेटर देन 0 का मतलब है राइट साइड में जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, इन्फिनिटी से, तो 3 से इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप एक बार टैली करते जाएंगे, x -1 + 1 ग्रेटर देन 0। हमने बोला कि हमेशा हम इस साइड लाएंगे, जितने भी नंबर्स कांस्टेंट कुछ भी होंगे, तो x ग्रेटर देन 0 को हम ओपन इंटरवल 0 शुरुआत करें, कहाँ से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। x + 2 लेस देन -3 तो x + 2 + 3 लेस देन 0 तो x + 5 लेस देन 0। इनको अगर रियल लाइन पे दिखाएं तो हमारा पॉइंट जो आएगा वो -5 आएगा। हमें लेस के लिए जाना है, तो लेस का मतलब है कि हम लेफ्ट में जाएं, कहाँ तक जाएंगे, लेफ्ट में -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से -5 इसका आंसर आ गया। मतलब ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5। ठीक है, तो ये हमारे थे आज का जो इनक्वालिटी 1 था। इनक्वालिटी 1 में हमारा केवल एक ही प्रयास था, इनक्वालिटी 1 चैप्टर में एक ही प्रयास था कि सबसे पहले कन्फ्यूजन जो हमारा आता है वो कन्फ्यूजन होता क्या है। अगर आप समझ गए होंगे सबसे पहले कि ओपन इंटरवल, कि कहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है और कहाँ पर क्लोज लगता है। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक गए होंगे, अगर आपने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में अगर कन्फ्यूजन को हटा लिया होगा, तो आपका इनक्वालिटी का पहला लेसन आपका क्लियर हुआ। उसके बाद रियल लाइन या नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, लाइन जो बोल रहे हैं वो नंबर लाइन बोले या रियल लाइन, उस पे कैसे, नंबर लाइन पे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, नंबर कैसे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट क्या मतलब क्या है, जैसे 0 के इधर नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव निगेटिव हैं, इधर नेगेटिव हैं, तो इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, 1, जो वहाँ पर हमें सीखना था ओपन और क्लोज इंटरवल। दूसरा है कि नंबर लाइन को समझना है, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अभी नहीं, आगे बहुत मैटर करेगा। आज बहुत इनिशियल लेवल पे था, मगर ये एक हमारी शुरुआत है। ठीक है, वीडियो में बहुत अच्छे हल्के हल्के क्वेश्चंस लिए गए, इजी लिए गए, बट इजीली क्वेश्चन इसलिए लिए गए कि आप आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ से ये बहुत, और तीसरा जो हमारा था स्टेप, वो ये इंपॉर्टेंट था कि निगेटिव को ट्रांसफ़र करना है। निगेटिव का जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, साइड चेंज कर रहे हैं, ये चीज़। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। यही 3 चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं हमेशा। हम इनक्वालिटी को, जैसे कि हमने बताया था कि अगर -x लेस देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा एक की पॉइंट है। मतलब जब भी माइनस हटाएंगे तो हमें इनक्वालिटी ग्रेटर से लेस, लेस से ग्रेटर करनी पड़ेगी। तो हमने 3 बातों पे हाईलाइट किया है इस वीडियो में। हमारा लास्ट का कंक्लूजन यही है कि आप कुछ भी करें, इन 3 बातों पर हमेशा कमांड रखें, ध्यान रखें कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या है, नंबर लाइन में लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, कैसे लेफ्ट में जाएंगे, कैसे राइट में जाएंगे, कैसे जानेंगे कि लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। और जब भी माइनस का ट्रांसफ़र करें तो आप समझें कि हमें इनक्वालिटी को चेंज करना है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। और देखो एक चीज़ और लास्ट में ज़्यादा देर बता दें कि अगर ऐसे देखते हैं कि x -1 ग्रेटर देन 0, और ठीक है -x -1 ग्रेटर देन 0, जब आप इसको इधर ले जाते हैं x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे माइनस को ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब -x + 1 ग्रेटर देन 0, जब इस माइनस को हटाते हैं तो इनक्वालिटी चेंज होगी। ये ध्यान रखिए, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं टाइम ले रहे हैं, मगर यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये हमने क्या किया था इस स्टेप में, x -1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x -1 + 1 0 और +1। तो हमने अभी यहाँ पर नंबर निगेटिव साइन को चेंज नहीं किया है। मतलब हमने साइड जब चेंज करते हैं तो वो साइन चेंज नहीं होता है, मगर यहाँ पर जब हमने चेंज किया है तो ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनक्वालिटी चेंज हुई। तो इनमें भी कन्फ्यूज़न जो आता है वो भी हटा के रखना है। ठीक है, तो लेसन 1 जो आपने सीखा होगा, अगर ये 3 स्टेप आपने सीख गए तो इनक्वालिटी की मेन जो कोर है वो समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ नहीं सीख पाए तो दोबारा ज़रूर देखें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।